डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। ये यूनिट 2 के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर का लेक्चर है। यूनिट 2 से एक लेक्चर हाइलाइट्स का मैं आपको पढ़ा के अपलोड कर चुका हूं और यूनिट 1 से कुल 4 लेक्चर 4 वीडियो के रूप में भी मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा 6ठा लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक यूनिट को 4 लेक्चर में डिवाइड किया हूं। हाइलाइट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर का। आइए आज के पढ़ाई शुरू करते हैं। और ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न, स्त्री में कौन से गुणसूत्र होंगे? ऑप्शंस हैं 44 + XX, 44 + XY, 44 + YY। इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है 44 + XX। आगे बढ़ते हैं। एक संकर का जेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1। इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है 1:2:1। आगे बढ़िए। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। ऑप्शंस है बहुअलील, बहुजीन, ओंकोजीन, सहप्रभावित जीन। सही उत्तर है बहुअलील। ये रहा चौथा प्रश्न, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? गुणसूत्र 21 एवं Y, गुणसूत्र 1 एवं X, गुणसूत्र 1 एवं Y, गुणसूत्र X एवं Y। सही उत्तर है गुणसूत्र 1 एवं Y। आगे बढ़िए। दांत्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस है एपिस्टासिस, सहप्रभाविता, प्लीओटॉपी, अपूर्ण प्रभाविता। सही आंसर है प्लीओटॉपी। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दांत्र कोशिका अरक्तता, डाउन सिंड्रोम। सही आंसर है डाउन सिंड्रोम। एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र और पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री, सभी पुत्र समान दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्री। सही ऑप्शन है 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाली पुत्री। चलिए अगले प्रश्न से मिलते हैं। एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? IO, IB, IB, IB,
IA सही विकल्प है IOIB। ये रहा 9वां प्रश्न। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 5, 4, 7, 9। सही उत्तर है 7। मेंडल ने प्रतिपादित किया सहलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनामिक्स का नियम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आनुवंशिकता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपविभवन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है युग्मकों की शुद्धता का नियम। आइए अगले प्रश्न पर। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किस में? प्रभाविता में, पॉलीमेरिज में, एपिस्टेटिस में, अप्रभाविकता में। सही उत्तर है प्रभाविता में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आनुवंशिकी विद्ध आनुवंशिकी के पिता थे। डीबीज, मेंडल, डार्विन, मॉर्गन। सही उत्तर है मेंडल। मेंडल ने कार्य किया खाद्य मटर पर, जंगली मटर पर, उद्यान मटर पर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उद्यान मटर पर। मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी A उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी B उपस्थित होते हैं। सही ऑप्शन है एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। ये रहा 16वां प्रश्न। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है? X क्रोमोसोम पर, Y क्रोमोसोम पर, लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर, अलिंग क्रोमोसोम पर। सही उत्तर है Y क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न है। एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, संलग्नता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रभाविता। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? A, B, AB, O। सही उत्तर है O। आगे बढ़ते हैं। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? डार्विन, लैमार्क, डेवरीज, हैकल। सही उत्तर है लैमार्क। एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है 3:1। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY, 46 + XX। सही उत्तर है 44 + XY। इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभवन का नियम, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। ब्रीवरी का संबंध किससे है? सेक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, टेरिडोफाइट से, मार्सुपिलिस से। सही उत्तर है सेक्रोमाइसिस से। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधित रोग,
ऑटोसोम संबंधित रोग, कमी जनित रोग, मेटाबॉलिक कार्जिक चयापचय संबंधित रोग। सही ऑप्शन है ऑटोसोम संबंधित रोग। आगे बढ़ते हैं, ले कॉपरन किसका प्रतिनिधि है? अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, गृह संचालन जीन संरचना का, इनमें सभी का। सही उत्तर है इनमें सभी का। F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? 3:1, 2:2, 1:2:1, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है 1:2:1। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? G बराबर C, T बराबर A बराबर U, T बराबर U। सही ऑप्शन है T बराबर U। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। सुकेंद्रकीयों में tRNA, 5SR RNA एवं SN RNA के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? ऑप्शंस हैं RNA पॉलीमेराज 1, RNA पॉलीमेराज 2, RNA पॉलीमेराज 3 और इनमें सभी। सही उत्तर है RNA पॉलीमेराज 3। मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? यूवी बीटा किरण का अवशोषण, इंफ्रा विकिरण का अवशोषण, कॉस्मिक विकिरण का अवशोषण, स्वच्छ मंडल का हिम अपर्दन। सही ऑप्शन है स्वच्छ मंडल का हिम अपर्दन। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, एमिनो अम्ल का, न्यूक्लियोप्रोटीन का। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए के पाइरिमिडिन में पाया जाता है थाइमिन एवं साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल, थाइमिन एवं यूरेसिल। सही विकल्प है थाइमिन एवं साइटोसिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है कहलाता है त्रिक, नॉनसेंस कोडॉन, एंटी कोडॉन, समापन कोडॉन। सही विकल्प है एंटी कोडॉन। आगे बढ़ते हैं, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? 5, 10, 7, 14। सही उत्तर है 7। आगे बढ़ते हैं, ओपेरान मॉडल प्रस्तावित किया था वाटसन और क्रिक ने, नीरेनबर्ग ने, जैकब और मोनाइड ने। सही विकल्प है जैकब और मोनाइड ने। अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ऑप्टिक हेतु दाता के आंख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? लेंस, रेटिना, कॉर्निया, कोराइड। सही उत्तर है कॉर्निया। वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल तथा पीला रंग, लाल तथा हरा रंग, नीला तथा हरा रंग, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है लाल तथा हरा रंग। लैक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन से जुड़ता है ऑपरेटर से, प्रचालक स्थल से, रेगुलेटर से, बीटा गैलेक्टोसाइडेड से। सही ऑप्शन है प्रचालक स्थल से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है डीएनए मिथाइलेज, सैटबॉक्स, प्रमोटर, डीएनए पॉलीमरेज। सही ऑप्शन है
डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? 64, 36, 82 और 32। सही उत्तर है 32। आरएनए के पाइरिमिडिन में पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन, एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, थाइमिन और यूरासिल। सही विकल्प है साइटोसिन एवं यूरासिल। आगे बढ़ते हैं। डीएनए से आरएनए की भिन्नता है फॉस्फेट रहने में, राइबोज रहने में, डीऑक्सी राइबोज रहने में, साइटोसिन रहने में। सही आंसर है डीऑक्सी राइबोज रहने में। अगला प्रश्न हुआ, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? टीएमई का, बैक्टीरियोफेज का, दोनों का, किसी का नहीं। सही ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज का। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। सही विकल्प है थाइमिन। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन। सही विकल्प है जीन का रेगुलेशन। आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? थाइमिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। सही विकल्प है यूरासिल। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ट्रांसक्रिप्शन। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकरण इनमें से किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास का, अभिसारी क्रम विकास का, साल्टेशन का, इनमें से किसी का नहीं। सही उत्तर है अभिसारी क्रम विकास का। क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। सही उत्तर है परपरागन का। डार्विन, फिंचेज, इनमें से किसका उदाहरण है? संयोजनकारी, अनुकूलनी विकरण, अभिसारी क्रम विकास, औद्योगिक मेलेनिज्म। सही उत्तर है अनुकूली विकरण। ये रहा आपका आज का अंतिम प्रश्न। इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण है? अनुत्रिक, वर्मीफार्म, अपेंडिक्स, निमेषक पटल, आंख की अपर्यायता। सही उत्तर है वर्मीफार्म, अपेंडिक्स। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो और अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमसे संपर्क करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.durgatutorial.com पर। पुनः आपको धन्यवाद देते हुए मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।